हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है दूसरा दिन और सुबह सुबह का दिन है एकदम। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग का जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आगे करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें और जितने लोग वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाएँ, क्योंकि मेरे को व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब मेरे नहीं बढ़ रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाएं, है ना। तो अभी आप लोग ऊपर टाइम देख पा रहे होंगे कितना टाइम हो रहा है। अभी यहाँ पे 8 बजने जा रहा है और मैं यहाँ पे नहा धो के बैठी हूँ। मैंने सुबह सारे काम निपटा लिए थे और मैं नहा धो के बैठी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हाथ में ग्लव्स लगा रही थी, जो गार्नियर का ग्लव्स आता है ना बाल कलर करने के लिए, वो मैं लगा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे जो मदर इन लॉ हैं उनका बाल कलर करना था काला, ठीक है, क्योंकि उनके वाइट हो गए थे काफ़ी, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए काला करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं उनके कलर कर रही हूँ। और क्या बताऊँ, लाइफ इतनी उथल पुथल हो गई है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है लाइफ में। तो समझ में नहीं आता क्या शेयर करूँ क्या नहीं शेयर करूँ। एक तरफ मन कहता है कि बोल दे, दूसरी तरफ मन कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी समय नहीं है बोलने का। तो ऐसे करके मैं फिर चुप हो जाती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। इसलिए मतलब कंटिन्यू वीडियो ला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना दुख दर्द सुख जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या करूँ मैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है। इतना सब कुछ करने के बाद, सबके लिए इतना करने के बाद भी मुझे सबसे सुनना पड़ता है। और मतलब सुन के आज मेरी शादी को हो गए 10 साल और आज भी मुझे इतना मतलब सुनना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। ख़ास करके मेरी मदर इन लॉ, मुझे नहीं समझ में आता उनका कौन सा रूप सही है कौन सा गलत है क्या है। कभी वो मेरे साथ अच्छे से रहती हैं, कभी वो मेरे साथ मतलब अजीब सा बिहेव करती हैं, एकदम पराया वाला बिहेवियर होता है ना, वैसा वाला बिहेव करती हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या है। इसलिए मैं भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं उनसे बस लिमिट में बात करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी भी उनके साथ कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया है। बस कभी हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए हैं तो मैंने कैमरा में उनको दिखाया है, लेकिन कैमरा में कभी उनके साथ बात करते हुए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा कुछ बात करती नहीं हूँ। क्या बात करूँ, है ना। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे अगर मैं ज़्यादा बात करने लगूँगी ना तो वो मतलब एकदम ये हो जाती हैं, पता नहीं फिर क्या उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। मुझे बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता है। और अभी 2 दिन से घर में वही हो रहा है। मैं कुछ ज़्यादा तो कुछ बात की नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या क्यों किस लिए वो होता है ना, कभी कभी अच्छा दिन भी आता है बुरे दिन भी आते हैं। बस वही मेरे लिए बुरा दिन आता है तो बस बुरा ही दिन आता है, अच्छा दिन नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए। बेटे के मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि बाकी सबका तो कपड़ा मैं ऐसे धोती हूँ हफ्ता में एक बार, लेकिन बेटे का जो कपड़ा है ना वो हमेशा गंदा हो जाता है, क्योंकि खेलने उलने के लिए जाता है, ऊपर से यहाँ पे डस्ट इतना है तो गंदा हो जाता है उसका कपड़ा। ऊपर से अभी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो ज़्यादा टाइम तो घर पर ही रहता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्यूशन वगैरह जाता है वो, बाकी टाइम तो घर पर रहता है। तो इसलिए उसके ड्रेस थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि धूप के सुखा दूँ, क्योंकि थोड़ा धूप देखो अच्छा निकला हुआ है, क्लाइमेट अच्छा किया हुआ है। नहीं तो कभी कभी आजकल क्लाइमेट ऐसा कर रहा है, कभी धूप निकल रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी छाँव हो जा रहा है, बहुत अजीब सा क्लाइमेट भी कर रहा था। इस वजह से ना मैं कपड़े सारे धो नहीं रही हूँ, क्योंकि एक बार कपड़े धो दूँगी फिर बारिश आ जाएगा तो फिर मैं रखूँगी कहाँ वो कपड़े। तो इसीलिए बस थोड़े बहुत बेटे के जो कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे धो के सुखा रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, जितना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो भी, तो यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है ना उनका सब मतलब जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। देखो सबसे पहले तो वो सुबह उठी, मैंने उनको रात को ही बोल दिया था कि अगर आपको बाल में कलर करना है तो आप सुबह जल्दी उठ जाना, ताकि मैं आपको बाल में कलर करूँ। नहीं तो फिर उसके बाद क्या ना, मेरा ऑफ़िस का टाइम हो जाता है, मेरा ऑफ़िस का टाइम हो जाता है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ करने के लिए। मैं खाना बनाने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से तो मैं उठ के खाना बनाती हूँ। तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि सुबह जल्दी उठ जाना आप। तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मेरे को फिर टाइम मिल गया उनको मतलब कलर वलर करने के लिए, तो मैंने कलर कर दिया था। उसके बाद ये उनका रूटीन है खीरा खाना पपीता खाना जो भी। वैसे तो आज पपीता था नहीं तो मैंने यहाँ पे उनको खीरा काट के दे दिया है। और साथ में ना मैंने मूंग दाल भिगो के रखे थे गोटा, वो मैंने मतलब उसके रूट्स निकल गए हैं
तो यहाँ पे मैं उनको मूंग दाल भी थोड़ा सा दे दूँगी कटोरी में। सुबह सुबह मूंग दाल भी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और तो कोई नहीं खाता है, सिर्फ मेरी मदर इन लॉ ही खाती हैं। तो यहाँ पे बस मैं उनको निकाल के दे रही थी फटाफट से मूंग दाल और ये खीरा, क्योंकि सुबह सुबह अभी उठ गई है ना, तो कुछ ना कुछ तो खाना है, नहीं तो फिर खाली पेट रहने से सही नहीं है, गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे मूंग दाल देखो पूरा कैसे कपड़ों के साथ चिपक गया था, क्योंकि उसके रूट्स पूरे निकल के बाहर निकल रहे थे। तो बस यही है। तो मुझे देख के ना इतना हँसी आ रहा था, मतलब ये यही बस यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है और मैं खुश होती हूँ। बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं होता है दिन भर में कि मैं खुश हो जाऊँ या मुझे कोई चीज़ से खुशी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाकी की जो मूँग दाल है सब रखने के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से इसको फ्रिज में रख दूँ, ताकि नेक्स्ट डे क्या है वो खुद से फिर निकाल के खा सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मूँग दाल रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े वगैरह रखे हुए थे, सुखाना था, फिर पूजा भी करना था। तो बस पूजा-वूजा करके मैं यहाँ पे अपने काम पे बैठ गई थी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा डेली व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर से कमेंट करिएगा, बताइएगा। मेरे पास यही एक ज़रिया है अपना दुःख दर्द सुख सब जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी जो ये छोटी सी यूट्यूब फैमिली है वो बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जाए, ताकि मुझे मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएँ, मुझे बता सकें कि नहीं ये करो वो करो। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।